वेलकम बैक। तो लास्ट के वीडियो में हमने स्टार्ट किया था कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, राइट। रियल नंबर्स तो हमारा चल रहा है। रियल नंबर में हम देख चुके हैं रेशनल नंबर्स क्या होता है, उसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है। हम देख चुके हैं इरेशनल नंबर्स हम किन्हें बोलते हैं और उनके डेसिमल एक्सपांशन क्या है। और हमने देखी थी एक थ्योरम जिसका नाम था, या मैं बोलूं जिसका स्टेटमेंट था कि अगर कोई p प्राइम नंबर है, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, हमने क्या स्टेटमेंट पढ़ा था कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है देन p डिवाइड्स a। ठीक है, ये जो थ्योरम है इसका आपको आगे भी यूज आएगा, मैंने ऐसा बोला था। और आप अभी देखेंगे कि जो हम एग्जांपल्स देखने वाले हैं इरेशनल नंबर के, उसमें हमें इसका यूज आएगा। सो हमारे पास देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला हमारे पास है कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। ठीक है, जब भी आप इरेशनल का प्रूव करने जाते हैं तो आपको बेसिकली सबसे बेसिक एग्जांपल क्या मिलता है कि आप ये प्रूव कर दीजिए कि √p, ठीक है, मैं ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं, √p जहां पर p जो है एक प्राइम नंबर है, वो एक इरेशनल नंबर है। p तो प्राइम है लेकिन √p जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। ये आप प्रूव कर दीजिए, ये आपको सबसे बेसिक एग्जांपल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास p की जगह पर प्राइम नंबर कौन है, प्राइम नंबर है हमारे पास 2। तो √2 इज इरेशनल, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें पता है बट ये हमें प्रूव करना है। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स में हमें हर चीज प्रूव करनी होती है। आपने अगर एक बार वो चीज प्रूव कर दी, उसके बाद आप उसका आगे जाके कहीं पर भी यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको एक बार क्या करना होता है, प्रूव करना होता है। ठीक है, तो हमें अगर √2 को इरेशनल प्रूव करना है तो हम मान लेते हैं, सपोज करते हैं, सपोज √2 इज रेशनल। ठीक है, हमने मान लिया कि ये इरेशनल नहीं है, ये रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है, अगर ये रेशनल नंबर है तो ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसा होगा, p/q फॉर्म में होगा, जहां पर q नॉन जीरो होगा और p और q इंटीजर्स होंगे जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1, राइट। रेशनल नंबर की ये डेफिनेशन है। रेशनल नंबर p/q फॉर्म के होते हैं जहां पर q जो डिनोमिनेटर होता है वो नॉन जीरो होता है, p और q जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और जिनका सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो हमने मान लिया कि सपोज √2 जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसा दिखता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि √2 इज इक्वल टू p/q। इसका मतलब 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, राइट। आप अंडर रूट को उस साइड ले जाएंगे तो वो स्क्वायर बन जाता है। इसका मतलब 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। अगर p स्क्वायर जो है वो 2 टाइम्स समथिंग है, यानी कि 2 उसको डिवाइड कर रहा है, राइट। सो हम बोल सकते हैं 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। 2 एक प्राइम नंबर है, यह हमें पता है। p स्क्वायर क्या है, p एक इंटीजर है, तो p स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। ये वाली थ्योरम हम यूज करेंगे, देखिए मैंने कहा था आपको ये थ्योरम काम आएगी। तो थ्योरम क्या होती थी, p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, राइट। तो 2 एक पॉजिटिव प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर डिवाइड करता है किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को, तो अगर स्क्वायर को करता है तो वो उस पॉजिटिव इंटीजर को भी करेगा। दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स p। ठीक है, 2 क्या है, p को भी डिवाइड करता है। चलिए, एक बात तो हमारे सामने आ गई कि 2 जो है वो p को भी डिवाइड करता है। अब 2 अगर p को डिवाइड करता है, इसका मतलब जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर p है वो 2 की टेबल में आता होगा। 2 डिवाइड तभी कर रहा है ना जब वो 2 की टेबल में आ रहा है। 2 की टेबल में आ रहा है यानी 2 टाइम्स समथिंग होगा ये, राइट। तो सपोज मैंने मान लिया, लेट p इज इक्वल टू 2m। मैंने मान लिया p 2m है, जहां पर m क्या है, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, मैंने मान लिया कि p 2m के बराबर है। अगर p 2m के बराबर है और यहां पर हमारे पास क्या है, 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूं ना 2q स्क्वायर p स्क्वायर यानी 4m स्क्वायर। इसका मतलब q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर।
क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा कि 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अब 2 एक प्राइम नंबर है, q पॉजिटिव इंटीजर है, q का हमारे पास स्क्वायर है, वापस से ये थ्योरम यूज करेंगे हम, और इस थ्योरम से क्या बोल देंगे कि 2 डिवाइड्स q, राइट। सो अगर 2 q को डिवाइड कर रहा है, लेकिन आगे तो हमने बोला था कि 2 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है, तो यहां पर हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है, राइट। कॉन्ट्राडिक्शन यानी कोई चीज हमें जो ऑलरेडी पता थी, जो ऑलरेडी ट्रू है, उस चीज का हमारे पास उल्टा आ गया है, या फिर वो चीज वैलिड नहीं हो रही है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन यानी वो चीज यहाँ पर वैलिड नहीं हो रही है। तो देखिए 2 डिवाइड्स p, 2 डिवाइड्स q, लेकिन हमने क्या कहा था कि p बाय q में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 के अलावा कुछ भी नहीं है कॉमन फैक्टर में, राइट। सो इसका मतलब ये क्या आ गया, एक कॉन्ट्राडिक्शन। जहां पर आपका कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, इसका मतलब है कि जो आपने सपोज किया था वो आपने गलत सपोज किया था। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब यही होता है, अगर आप कुछ सपोज करके चले हैं और एंड में कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, इसका मतलब जो आप लेके चले थे वो गलत है। कॉन्ट्राडिक्शन आ गया यानी जो हम लेके चले, सपोज √2 इज रेशनल, ये गलत है, तो √2 क्या हुआ, √2 इज इर्रेशनल। √2 क्या हो गया, इर्रेशनल। यही प्रूव करना था हमें, ठीक है। अगर आपको p बाई क्यू लेने में दिक्कत आ रही है कि आप p को भी अगर कभी गलती से प्राइम ना समझ लें, तो आप p बाई क्यू की जगह a बाई b भी ले सकते हैं, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे जो हमारा नोटेशन है वो क्या यूज कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आप जिस नोटेशन का यूज करेंगे उसी नोटेशन का आप एंड तक यूज करें, ये आपके बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। सो इस एग्जांपल में हमने देख लिया कि √2 इरेशनल है, ये प्रूव करना है। √2 हो गया तो √3, √5, √7, √11, √13, √17, √19, √23 एटसेट्रा एटसेट्रा, √p वेयर p इज इन प्राइम नंबर, ये सब इरेशनल प्रूव हो गए। सबका प्रोसीजर यही है और आप ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। नोट्स में एग्जांपल गिवन है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए, शो दैट 2√3 इज इरेशनल। भैया 2√3 को वापस आपको करना यही है, करना क्या है, आप सपोज क्या करेंगे, इस बार आप सपोज करेंगे कि सपोज 2√3 इज रेशनल, ठीक है, और ये उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, ऐसा आप सपोज करके चलेंगे। ये सपोज करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर चेंजेस होते जाएंगे, ठीक है। तो मैं ये थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, फिर हम यहां पर चेंजेस देख लेते हैं क्या क्या होंगे, ठीक है। चलिए, तो हमको क्या प्रूव करना है कि 2√3 इज रेशनल। हमें ये प्रूव करना है, तो हमें ये पता है कि √3 जो है वो इरेशनल होता है, ये हमें पता है ना। और हमें सॉरी ये प्रूव करना है 2√3 इज इरेशनल, रेशनल नहीं इरेशनल। तो हम रेशनल अगर लेके चले, रेशनल अगर आप लेके चलेंगे तो आप क्या बोल सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं a बाय b फॉर्मेट में, वेयर b इज नॉन जीरो। सिंपलेस्ट फॉर्म यही होता है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म ये है, इसका मतलब 2√3 इज इक्वल टू a बाय b, ये मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ रेशनल नंबर का। तो अगर मैं 2 को यहां पर भेज दूं तो 3√3 इज इक्वल टू a बाय 2b, राइट। मुझे ये पता है कि a एक इंटीजर है, b एक इंटीजर है, 2 एक इंटीजर है, और ये अगर p बाय q फॉर्मेट में है जहां पर डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई भी चीज p बाय q फॉर्मेट में होती है जहां पर q नॉन जीरो, डिनोमिनेटर नॉन जीरो होता है, p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, तो वो एक रेशनल नंबर होता है। यही डेफिनेशन है रेशनल नंबर की। इसका मतलब a/2b क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। अगर ये एक रेशनल नंबर हुआ तो √3 क्या हुआ, √3 भी एक रेशनल नंबर हुआ, क्योंकि ये तो इसके इक्वल टू है ना, तो √3 भी एक रेशनल नंबर हुआ। लेकिन हमें तो पता है कि √3 क्या होता है, इरेशनल होता है, ये बात तो हमें पता है। मैंने आपको यही बोला, मैथमेटिक्स में क्या है, अगर आप कोई चीज प्रूव कर रहे हैं तो आप उस प्रूफ करने के बाद, उस प्रूफ को करने के बाद उसको एंड तक, कहीं तक भी एंडलेसली आप उसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये तो अभी ताजा ही प्रूव किया है, अब भी बस गरम गरम तवे से उतरा ही है कि √3 यानी कि √p इज इरेशनल। अगर ये इरेशनल है लेकिन यहां पर ये रेशनल आ रहा है,
तो ये दोनों बात एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, एक दूसरे का अपोज कर रही है। इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, उसका मतलब क्या कि जो हम लेके चले थे वो क्या है, गलत है। तो हम लेके चले थे कि 2√3 इज रेशनल, ये गलत है, 2√3 इज इर्रेशनल, ये हमें प्रूव करना था और यही हमने प्रूव कर दिया। ठीक है। सो अल्टीमेटली जब भी आप इर्रेशनल के एग्जांपल्स देखेंगे, ओके, जहां तक अभी इस वीडियो की, जहां तक यानी 10th क्लास की बात है, तो जब भी आप एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, बेसिकली आपको क्या मिलेंगे, रूट पी जहां पर पी एक प्राइम नंबर है, ए रूट पी जहां पर पी प्राइम नंबर है और ए कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, ए रूट पी प्लस बी जहां पर पी एक प्राइम नंबर है, ए और बी इंटीजर्स हैं। ठीक है। सो बेसिकली जब भी आपको इर्रेशनल के एग्जांपल्स आएंगे तो इतना ही आता है। ठीक है। जब आप बेसिक लेवल पे पढ़ते हैं तो इतना बहुत होता है। ठीक है। अभी एनसीईआरटी और इधर आप देखेंगे तो बेसिक और एडवांस दो लेवल कर दिए, तो बेसिक लेवल में इतना बहुत होता है और एडवांस लेवल में भी इतना बहुत है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ठीक है। वो अलग बात है कि कोई इक्का दुक्का कोई आ रहा हो, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नोट्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के इस पैटर्न के। ठीक है। सो इसी के साथ हम क्या प्रूफ खत्म कर चुके हैं, हम रेशनल नंबर्स खत्म कर चुके हैं, इर्रेशनल नंबर्स खत्म कर चुके हैं, और अब हमारे पास लास्ट टॉपिक बच रहा है जो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है। सो अगले वीडियो में मिलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।